अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बच्चा ग्रूम से जाकर कहता है, डैडी क्या आप मुझे और मम्मी को छोड़ रहे हो? मैं जॉनसन हूँ, आपका बेटा। तो ब्राइड पूछती है, तुम्हारा बेटा है ऑलरेडी? तो वो कहता है, ये मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं कौन है। इतने में वहां पर वैनिंग आती है और बताती है कि ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। तो ब्राइड ग्रूम को थप्पड़ मार के वहां से भाग जाती है। फिर पता चलता है कि वैनिंग और जॉनसन ने ये सब नाटक किया था उनकी शादी तुड़वाने के लिए। तभी वहां पे ग्रूम आ जाता है जिसका नाम लैन है, और गुस्सा होता है कि उसने उसकी वैन के साथ शादी तुड़वा दी। उसके गुंडों से मारने लगे थे, तो वैनिंग जॉनसन को वहां से भगा देती है और खुद उन गुंडों से फाइट करने लगी थी और सबको खूब मारती है। जॉनसन भागता हुआ किसी से टकरा जाता है, तो मिस्टर लू कहता है, जाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बेटा घर चलो। जॉनसन सोचता है, ये हैंडसम अंकल मुझे अपना बेटा क्यों समझ रहे हैं, और मिस्टर लू से कहता है, डैडी 3 गुंडे ना एक सिस्टर को मार रहे हैं, प्लीज उन्हें जाकर बचा लो। तो मिस्टर लू से पकड़ के वहाँ लेके जाता है, और हम देखते हैं वैनिंग ने तो पहले उन गुंडों को मार के भगा दिया था। देन मिस्टर लू वाज लाइक, बचाना किसे है, सिस्टर को या गुंडों को? वैनिंग कहती है, तुम कौन हो? पर बॉडीगार्ड उसकी उंगली मोड़ देता है। जॉनसन कहता है, मेरी सिस्टर बहुत वीक है, इसे हर्ट मत करो। वैनिंग तो एकदम हैरान थी, सिस्टर? क्योंकि वो तो उसकी मॉम है ना। उसका कान पकड़ कहती है, सिस्टर किसे बोला? बट मिस्टर लू उसका हाथ छुड़ा देता है, मेरे बेटे से दूर रहो। हैरान थी, तुम्हारा बेटा? बट मिस्टर लू जॉनसन को अपनी गोद में उठाकर ले गया था। जॉनसन सोचता है, सॉरी मम्मी, मुझे अभी कुछ पता लगाना है, तुम जाओ, मैं खुद घर आ जाऊंगा। वैनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। मिस्टर लू जॉनसन को घर ले आया था, पर उसे उसके बिहेव से पता चल गया था कि वो जाओ नहीं है, इसलिए वो उसका बाल तोड़ के डीएनए टेस्ट कराने के लिए अंकल को दे देता है। जॉनसन रूम में आता है तो कहता है, ये अंकल तो बहुत रिच हैं। अच्छा, तो ये है इन अंकल का बायोलॉजिकल बेटा। अरे यार, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखता है, हमें रिलेशनशिप क्या है? जाओ आकर कहता है, इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम दोनों ट्विंस हैं। जॉनसन कहता है, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे डैडी तुम्हें ढूंढ रहे थे। जाओ कहता है, अगर मैं छिप जाऊँ ना तो कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता, पर अब मेरी बारी है, तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो? जॉनसन कहता है, अबे यार मुझे भी नहीं पता, तुझे समझ के मुझे उठा लाए ये, पर तुमने कहा कि हम भाई हैं, इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे? जाओ कहता है, तो हमें मम्मी से पूछना होगा, तुझे पता है तेरी मम्मी कहाँ है? तो वो अपनी मम्मी का एड्रेस बताता है। जाओ कहता है, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, तू यहाँ पे जाओ बन के रुक और मैं जुआन बन के मम्मी के घर जाऊंगा। दोनों डील कर लेते हैं और फिर कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर वैंग और जियांग ड्रिंक कर रही थी। वैंग की तो शादी टूटी थी और वो जियांग को कहती है, तेरा भाई तो बहुत बुरा निकला, मुझे धोखा दे रहा था। इनफैक्ट ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पे एक मास्क वाली लड़की आती है और वो कुछ लड़कों के लेके आई थी। फिर वो उन्हें उनके पास छोड़ जाती है, तो वो दोनों भी उन लड़कों के साथ मजे करने लगी थी। पर पता चलता है ये लड़की वैनिंग है जो इन दोनों से बदला लेने आई थी। फिर क्या, उन दोनों की फोटोज उनकी मॉम्स को मिल जाती हैं। जियांग की मॉम गुस्सा हो रही थी और उसका भाई भी। तो जियांग कहती है, मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। आपको नहीं लगता जिसने शादी में गड़बड़ की थी वो लड़की वैनिंग जैसी है? लैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इतनी अगली थी और हमने तो उसे मार दिया ना। और यहाँ में पता चलता है कि जियांग वैनिंग की स्टेप सिस्टर है और लैन उसका स्टेप ब्रदर और ये उसकी स्टेप मॉम। क्योंकि वैनिंग तो जियांग और वैंग को अपनी फ्रेंड मानती थी, बट उन दोनों ने मिलके इसे धोखा दिया। वैनिंग की ड्रिंक में नशा मिला के उसे वन नाइट स्टैंड के लिए फ्रेम किया और फिर डैड से झूठ बोल दिया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, जिससे डैड ने उसे खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर जियांग, वैंग और लैन ने मिलके वैनिंग का कार एक्सीडेंट कर दिया था। उन्हें लगा कि वो मर गई, पर वो बच गई थी, इसलिए वैनिंग यहाँ वापस बदला लेने आई है। तभी वो देखती है उसका बेटा वापस आ गया तो बड़ा खुश होती है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो कहता है, मॉमी, बट उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना, तो जल्दी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। फिर उसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए खाना बनाने लगी थी। तभी वहाँ पर लेना चाहता है, कहता है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू वैनिंग है ना। वैनिंग जाओ को वहाँ से भगाने लगी थी। इससे पहले कि लैन कुछ करता, मिस्टर लू आकर उसे खूब मारता है, उसके बॉडीगार्ड गुंडों को। वो उसके गुस्सा मारने लगा था, पर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ पे लगाने की? जब लैन को पता चलता है कि वो मिस्टर लू है, तो वो माफी मांगने लगा था कि मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा बच्चा है, पर मिस्टर लू उसे बॉडीगार्ड्स के हवाले कर देता है और फिर जाओ को ले जाने लगा था। कहती है, क्या कर रहे हो तुम, ये मेरा बेटा है, भले ही तुमने अभी हमें बचाया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे बच्चों को ले जाओगे।
तभी जॉनसन कहता है, मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं हूँ जॉनसन। वैनिंग के तो होश ही उड़ गए थे। दो जॉनसन, ये क्या हो रहा है? मैंने तो शायद एक बच्चे को जन्म दिया था। मिस्टर लू से डीएनए टेस्ट रिजल्ट दिखाता है, देखो ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इनका बाप हूँ। वैनिंग सोचती है, जाने वो वन नाइट स्टैंड वाला मिस्टर लू है। पास्ट में हम देखते हैं वैनिंग नशे में थी और वो एक रूम में घुस जाती है जहाँ पे मिस्टर लू पहले से नशे में पड़ा था और वो उसे किस करने लगी थी, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाया था। मिस्टर लू कहता है, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। वैनिंग कहती है, माना कि ये तुम्हारे बच्चे हैं पर ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ही वाज लाइक, तुम ऐसी कंडीशन में हम सबका ख्याल रखोगी? मिस्टर लू कहता है, ओके तो डील कर लेते हैं। वो कहती है, तुम चाहते हो मैं जॉनसन को पैसों के लिए बेच दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, जॉनसन मेरी लाइफ है। कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है। जाओ कहता है, मम्मी क्या आपको मैं नहीं चाहिए? अगर आप जॉनसन के साथ चली गई तो मेरा क्या होगा? वो इमोशनल होने लगी थी। मिस्टर लू फोन कर कहता है, जियांग के साथ मेरी ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दो। जियांग का नाम सुनते ही वैनिंग कहती है, ओके मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कपल बन जाते हैं। जॉनसन कहता है, डैडी प्लीज मम्मी को रख लो ना। दोनों बच्चे कहने लगे थे तो वो मान जाता है। बच्चे कहते हैं, वाओ मम्मी डैडी साथ में है, अब हम चारों बहुत खुश रहेंगे। इधर लैन का ये हाल पड़ा था। जियांग कहती है, लगता है मुझे कुछ करना होगा। तभी स्टेप मॉम आकर बताती है कि मिस्टर लू ने तेरे साथ ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दी, सुना उसकी वाइफ है, पार्टी का इनविटेशन भी भेजा है। जियांग कहती है, कौन है वो लड़की? मैं मिस्टर लू को वापस फिर से छीन लूंगी। इधर पार्टी में सब लोग हैरान थे कि मिस्टर लू की वाइफ है कौन। तभी वहाँ पे मिस्टर लू वैनिंग को लेकर आता है तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। मिस्टर लू बताता है कि मेरी वाइफ है तो सब लोग क्लैप करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के मॉम डैड आ जाते हैं कि हमें पता नहीं तेरी वाइफ कहाँ से आ गई, ये लड़की कहाँ से उठा लाया। स्टेप मॉम जाकर वैनिंग को थप्पड़ मारने वाली थी बट मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? और वैनिंग जाकर खुद ही स्टेप मॉम की थप्पड़ मार देती है। जियांग उससे उसके थप्पड़ मारने वाली थी, मिस्टर लू फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जियांग कहती है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, 6 साल पहले इसका किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसने हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तो वैनिंग उसके फिर से थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझ पे आरोप लगा रही है, पहले अपने बारे में तो पता कर ले। और तभी सबको मैसेज आता है जिसमें जियांग लड़कों के साथ थी और सबको उसके बारे में पता चल जाता है। जियांग गुस्से से उसके मारने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि जैसा तूने 5 साल पहले मेरे साथ किया था ना, तुझे वैसे ही मिल रहा है। मॉम कहती है, तेरा बाहर किसी के साथ वन नाइट स्टैंड था और उसके थप्पड़ मारने वाली थी, बट मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि वो वन नाइट स्टैंड वाला मैं ही था और इसी वजह से हमारे 2 बच्चे हैं, ट्विंस। तभी जॉनसन और जाओ भगे भगे आते हैं। मॉम कहती है, अच्छा तो ये तुम दोनों के बच्चे हैं, मैं बच्चों को घर पे रख लूंगी पर वैनिंग तू यहाँ पे नहीं रह सकती। और फिर मॉम बताती है कि उस टाइम मॉम ने ही मिस्टर लू के ड्रिंक में नशा मिलाया था क्योंकि मिस्टर लू किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, पर मॉम को पता था वो इस वैनिंग को ढूंढ लाएगा। बट मिस्टर लू साफ साफ मना कर देता है कि वैनिंग यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ रहेगी और वैनिंग को पकड़ के रूम में ले जाता है। फिर वो कहता है, तुम रेस्ट करो मैं चला। बट वैनिंग को सोच रही थी तो कहता है, अच्छा तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? शी वाज लाइक, नहीं नहीं हम बस कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, नाम के हस्बैंड वाइफ है, रियल में नहीं। तो वो कहता है, तो तुम अपने रूम में जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? वो जाती तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी आज हम दोनों आप दोनों के साथ सोएंगे। वैनिंग मिस्टर लू की तरफ देख कहती है, नहीं नहीं। बच्चे कहते हैं, डैडी मम्मी बोल रही है कि आप नहीं सोओगे। वो कहता है, मैंने कब मना किया? तभी जॉनसन उन्हें धक्का मार देता है और मिस्टर लू वैनिंग के ऊपर गिर गया था। दोनों कहते हैं, देखो देखो मम्मी डैडी एक दूसरे को हक कर रहे हैं, लगता है हमें और कुछ करना होगा। कहता है, अब तो एक ही रास्ता है। तो जॉनसन भाग के जा मिस्टर लू के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जोर लगाने लगा था ताकि मिस्टर लू का वैनिंग को किस हो जाए, बट वो जैसे तैसे खुद को रोक रहा था। वैनिंग नर्वस हो रही थी। कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, बस ये कि तुम कितने भारी हो। भारी तो होऊंगा, ये मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। जॉनसन कहता है, भाई तू भी आजा, लगता है मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे। जाओ भी मिस्टर लू के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों मिलके जोर लगाने लगे थे। मिस्टर लू काफी कंट्रोल कर रहा है पर ज्यादा टाइम रुक नहीं पाता, इसलिए वैनिंग के ऊपर गिर जाता है। उन दोनों का हल्का सा किस हो गया था पर फिर मिस्टर लू गिर जाता है और दोनों बच्चे भी। तो जल्दी से खड़ा होकर बच्चों को उठाता है, तुम लोग ठीक तो हो ना? जियांग को किसी का फोन आता है तो कहती है, हाँ मैं कल आऊंगी। और फिर मिस्टर लू को देख वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है, तुम दोनों कितने नॉटी हो, पर फिर अपने लिप्स साफ करने लगा था। वैनिंग डैड के घर आती है तो डैड उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो मिस्टर लू की वाइफ है। और कहते हैं, तो मिस्टर लू को बोलकर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा लेना। वो कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो।
तो डैड गुस्सा हो जाते हैं। वैनिंग कहती है क्या हुआ? ये कंपनी मेरी मॉम ने खड़ी की थी और मैं अपनी मॉम की कंपनी वापस लेकर रहूंगी, इस पे साइन करो। वो मना करते हैं तो कहती है मुझे सब पता लग गया है, तुम लोगों ने कंपनी में घोटाले कर रखे हैं और मैं एक एक करके सब एक्सपोज कर दूंगी, तो इससे पहले खुद ही साइन कर दो। डैड थप्पड़ मारने लगे थे तो वो हाथ पकड़ के उन्हें गिरा देती है और उन्हें लास्ट वार्निंग देके चली जाती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और कहती है टेंशन मत लो डैड, मैंने इंतजाम कर दिया इसे ऊपर पहुंचाने का। इधर वैनिंग देखती है उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में मिस्टर लू उसका ध्यान रख रहा था। उसकी आइज खुलती हैं तो वो समझ आती है कि ये जरूर जियांग का काम होगा क्योंकि ब्रेक फेल थे। दोनों बच्चे हॉस्पिटल में उससे मिलने आए थे। वो कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लग रहा मुझे वॉशरूम जाना होगा, तो जाके मम्मी से मिल ले, मैं अभी आता हूँ। तो अनसन चला जाता है। तभी वैन कहती है ये तो वही बच्चा है ना जिसने मेरी शादी खराब की थी। इधर मम्मा चाहती है और कहती है ये अभी तक मरी नहीं है उस कार एक्सीडेंट में। मिस्टर लू कहता है मम्मी अगर आपको ये सब बकवास करनी है तो यहाँ से चली जाइए। तभी जावा चाहता है मम्मी आप ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर जॉनसन कहाँ है? जाओ कहता है जॉनसन अभी तक आया नहीं। मिस्टर लू कहता है वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? तो जाओ बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं वॉशरूम चला गया था, 15-20 मिनट हो गए, वो अभी तक पहुंचा नहीं है आपके पास। वैनिंग कहती है बहुत टाइम हो गया, पता नहीं जॉनसन कहाँ होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम कहती हैं जब से तो हमारे घर में आई है ये सब ड्रामा हो रहा है, और उससे मारने वाली थी बट मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है। बस करिए, आप हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाती रहती हो। और उसके कहने पे एक बॉडीगार्ड मॉम को ले जाता है और एक जॉनसन को ढूंढने चला गया था। वैनिंग कहती है मैं खुद जाऊंगी। वो कहता है टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे। और फिर मिस्टर लू जॉनसन को बचा लेता है और उससे पूछता है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, किसने मारा? तो वो लैन की तरफ इशारा करता है। वो कहता है किसी को भी मत छोड़ना। इनफैक्ट ये वैंग और लैन का काम था। वैनिंग जाओ के साथ खेल रही थी, तभी वो जॉनसन को लेके आ जाता है। दोनों बच्चे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अच्छा तो ठीक है। और वैनिंग भी जॉनसन को देख खुश होती है। तो मिस्टर लू बताता है कि इसे वैंग ने किडनैप किया था। वो कहती है जरूर वो मुझसे बदला लेना चाहती होगी। मिस्टर लू कहता है टेंशन मत लो, तो उसके कर्मों की 10 गुना सजा मिलेगी। वैनिंग पूछती है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता है मम्मी आपके छूने से सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। जाओ कहता है मम्मी मुझे भी टच करो ना। वो उसे भी टच करने लगी थी। मिस्टर लू कहता है तुम्हारी मॉम की चोट लगी है तो मैं तुम दोनों को हक कर लेता हूँ। तो दोनों बच्चों से हक कर लेते हैं। वो दोनों कहते हैं डैडी मम्मी को भी हक करो ना, और वैनिंग को पकड़ के खींच लेते हैं जिससे उसका मिस्टर लू को हक हो गया था। वो दोनों इतना क्लोज। बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी क्या आपको किस चाहिए? तो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं और नर्वस हो रहे थे। इधर वैंग अपनी मॉम को शिकायत करती है कि मुझे उस वैनिंग से बदला लेना है। वो मॉम कहती है उस वैनिंग के साथ मिस्टर लू भी है, पर कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। वैनिंग नहा रही थी और फिर टॉवल लपेट लेती है। तभी उसे याद आता है कि वो कपड़े लाना तो भूल ही गई, तो बाहर आने लगी थी। इधर जॉनसन मिस्टर लू को बताता है कि डैडी मम्मी रूम में गिर गई हैं। तो वो अंदर भागता है बट जॉनसन हंस रहा था। फिर वैनिंग कपड़े लेने रूम में आती है पर देखती है वहाँ पर चूहा, तो डर के मारे चिल्लाने लगी थी। मिस्टर लू अंदर आता है तो जल्दी से हक कर लेती है चूहा है चूहा है। वो कहता है तुम नहा कर आई हो तो मैं तुम्हें बेड पे लिटा देता हूँ। वैनिंग कहती है नहीं नहीं यहाँ पे चूहा है, मैं नहीं यहाँ पे रहूंगी। वो कहता है तो ठीक है मेरे रूम में चलो सोने, और वैनिंग को गोद में उठा कर ले जाता है। पर फिर जाते हुए देखता है वो चूहा तो नकली है। समझ आता है ये शरारती बच्चों का काम है। मॉर्निंग में वैनिंग रात के लिए मिस्टर लू का थैंक यू करती है। दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। हमने रात को तो मम्मी डैडी को साथ में सुलवा दिया था, आज क्या करेंगे? वो कहता है आज रात का आज शाम को सोचेंगे। मिस्टर लू के खांसते दोनों खाने लगे थे। तभी वहाँ पर मोमा आती हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। उन्हें गुड मॉर्निंग करती हैं तो बच्चे खाना खाकर चले गए थे। तो मॉम मिस्टर लू को बताती हैं कि वैंग कंपनी ऑक्शन करवा रही है हार्ट ऑफ ब्लू सी का, क्यों ना तुम भी साथ में चलो। वैनिंग कहती है मैं भी साथ में चलूंगी। मिस्टर लू बिजी था तो कहता है मॉम तुम वैनिंग को ले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। और मॉम के जाते वैनिंग से पूछता है तुम ऑक्शन में क्यों जाना चाहती हो? तो बताती है कि वो हर्ट नेकलेस मेरी मॉम ने बनाया था, पर मेरे डैड और स्टेपमॉम ने मिलकर उसे वैंग फैमिली को बेच दिया था। भले ही मैं उसे खरीद नहीं सकती पर एक बार देखना तो चाहती हूँ। वो कहता है कहीं ये वैंग का प्लान तो नहीं है? बट वो कहती है जो भी हो मुझे जाना है वहाँ। इधर ऑक्शन होने से पहले होस्ट कहता है हम मिस वैनिंग को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो नेकलेस पहन के ट्राई करें। वैनिंग को कुछ अजीब लग रहा था पर फिर सबके कहने पे वो मान जाती है। वैंग की मॉम उसे नेकलेस पहनने को कहती है बट वो कहती है ऐसा करिए आप ही पहना दीजिए ना। तो वही पहना देती हैं और कहती हैं ड्रेस चेंज करके आ जाना। वैनिंग नेकलेस और ड्रेस पहन के आती है तो सब ऑक्शन में नेकलेस की बिड लगाने लगे थे, पर तभी एक डिजाइनर आके कहती है ये हर्ट नेकलेस फेक है। वैंग की मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो वैनिंग को नेकलेस पहनाया था वो तो रियल था। बता वैनिंग तूने रियल वाला कहाँ छुपाया है?
तो सब लोग वैनिंग को नेकलेस का चोर समझ रहे थे। मॉम भी गुस्सा होती है, अच्छा तू नेकलेस चुराने के लिए मेरे साथ आई थी, तूने हमारी इंसल्ट करा दी और उसके थप्पड़ मारने वाली थी। बट वैनिंग हाथ पकड़ लेती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वैंग की मॉम ने मुझे फेक नेकलेस ही पहनाया था। वैंग कहती है बकवास बंद कर, जल्दी से रियल वाला नेकलेस दे वरना हम पुलिस बुला लेंगे, वरना सबूत दे। वैनिंग कहती है अभी कभी लाइट बंद करो। जैसे लाइट बंद करते हैं नेकलेस का गोल्डन बॉर्डर चमकने लगा था। वैनिंग कहती है इस फेक नेकलेस पे गोल्डन डस्ट लगी हुई है और वैंग की मॉम के हाथ में भी गोल्डन डस्ट है, यानी साबित होता है कि इन्होंने ही मुझे फेक नेकलेस पहनाया था। पर वो मान नहीं रही थी तो वैनिंग कहती है ऐसा करते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा लेते हैं। मॉम पगड़ी छाने वाली थी इसलिए वैंग कहती है मॉम सॉरी, मैंने ये सब किया है, मैंने नेकलेस बदल दिया था वैनिंग से बदला लेने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था, और मिस्टर लू की मॉम से माफी मांगने लगी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और कहता है अपना ड्रामा बंद करो। वैंग के साथ साथ उसकी मॉम भी मिली हुई है और फिर प्रूफ दिखाता है कि वैंग फैमिली के पास तो रियल वाला हर्ट नेकलेस है ही नहीं, क्योंकि वो तो इन्होंने पहले ही ब्लैक में बेच दिया था। और बॉडीगार्ड से कहता है इन्हें पकड़ के ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। बट मॉम खुद को छुड़ा लेती है और मिस्टर लू को मारने लगी थी। बट उसे बचाने के लिए वैनिंग आगे आ जाती है, पर मिस्टर लू दीवार से ठुक गया था। वैंग की मॉम को गार्ड्स पकड़ के ले गए थे, इसलिए वैंग गुस्से से चली जाती है। पर मिस्टर लू की काफी चोट लग गई थी, इसलिए ये तीनों मिलकर उसका ध्यान रख रहे थे और वैनिंग उसके लिए सूप बना कर लाती है। वो ऐसे पिलाने लगी थी तो बच्चे कहते हैं मॉमी आप ऐसी पिलाओगी, आपको पता नहीं है फूंक मार के पिलाते हैं ना डैडी की जीभ जल जाएगी। और फूंक मार के दिखाता है तो वो उसे फूंक मार के पिला देती है। बच्चे कहते हैं मम्मी आपको डैडी को मसाज भी देनी होगी तभी डैडी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे देखो मम्मी हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो वैनिंग मिस्टर लू के करीब बैठकर उसके कंधों पे मसाज करने लगी थी और वो दोनों उसके पैरों पे मसाज कर रहे थे। मिस्टर लू को अच्छा लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे कितना लव करती है और सब स्माइल कर रहे थे। इधर डैड और स्टेप मॉम को पता चलता है कि न्यूज वायरल हो गई कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ की है। डैड समझ आते हैं ये सब उस वैनिंग का काम होगा और उस पर गुस्सा करने आ जाते हैं। वैनिंग कहती है ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुमने कंपनी मेरे नाम की ही नहीं। अब देखो तुम्हारे कारनामे पुलिस को पता लग गए तो तुम्हें जेल हो सकती है। डैड उसके थप्पड़ मारने लगे थे बट वो दूर फेंक देती है। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करने पड़ते हैं और वैनिंग को उसकी मॉम की कंपनी वापस मिल जाती है। तो वो कहती है मॉमी मैंने आपकी कंपनी वापस ले ली, अब तो आप खुश हो ना। बट मिस्टर लू उसे दूर से खड़ा देख रहा था। नेक्स्ट डे वैनिंग अपनी मॉम की कंपनी की न्यू सीईओ बन के आती है, बट बोर्ड मेंबर्स उल्टा उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने ऐसा करके कंपनी को खतरे में डाल दिया है, अब इसे ठीक कैसे करोगी। वो समझ आती कि इन सबको डैड ने भड़काया हुआ है। तो कहती है बोर्ड मेंबर्स होने के नाते क्या तुम्हें पता है कि कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है। तो बताते हैं कि अगर हम 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दें तो कंपनी में फाइनेंशियल अच्छे हो जाएंगे, तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वैनिंग कहती है ओके मैं 300 मिलियन का इंतजाम कर दूंगी, पर तुम लोगों को भी अच्छे से मेहनत करनी होगी और मेरी सारी बात माननी होगी। पर फिर बाद में परेशान हो रही थी कि उसने क्या बोल दिया, अब 300 मिलियन कहाँ से लाएगी। दोनों बच्चे आकर कहते हैं मम्मी आपको क्या हुआ, लगता है आपका अब कंपनी का फर्स्ट डे ही बुरा गया है क्या। कहती है तुम लोगों को कैसे पता। तो साव कहता है मम्मी मैंने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ ना। सॉनसन कहता है मम्मी आप परेशान मत हो, क्यों ना आप डैडी से हेल्प लो। कहती है मैं तुम्हारे डैडी से पैसे मांगूंगी, नहीं नहीं ये गलत है। साव कहता है क्यों नहीं, हम सब फैमिली हैं, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा फर्ज है। बट वो मना कर रही थी। तो कहते हैं कोई बात नहीं मम्मी हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर दोनों उसे प्लान बताते हैं। तो वो कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता जॉनसन, क्या तूने अपने भाई को ये सब सिखाया है। साव कहता है मम्मी जॉनसन की गलती नहीं है, ये सब मुझे पहले से पता है। वो कहती है तुम तो भी बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता है। साव कहता है फ्यूचर में आगे जाके मुझे भी डैडी की तरह डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट बनना है ना, तो मुझे सीईओ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई चीट ना कर सके। वैनिंग वाज लाइक क्या सच में मैंने इन दोनों बच्चों को जन्म दिया है। साव कहता है मम्मी जल्दी से नोट्स ले लीजिए, सबसे पहला स्टेप है हनी ट्रैप। और फिर नेक्स्ट सीन में वो एक ड्रेस पहनती है तो कहती है क्या अब ठीक है। दोनों वर लाइक एकदम परफेक्ट मॉम, उसे गुड लक करते हैं। वो जाती है तो दोनों क्लैप करते हैं। वैनिंग सीधा मिस्टर लू के रूम में आ जाती है और एक्शन दिखा रही थी तो वो भी एकदम से उसके क्लोज आ जाता है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। पर वो उसकी बॉडी देख नर्वस होने लगी थी और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मिस्टर लू उसकी मुंडी पकड़ लेता है और उसके क्लोज होने लगा था, पर वो डर के मारे भाग जाती है और वो भी स्माइल कर रहा था। वैनिंग आकर कहती है अरे मैं तो भाग आई, मैंने हनी ट्रैप का यूज तो किया ही नहीं। तभी उसे फील होता है मिस्टर लू ने कुछ रखा था और अपनी ड्रेस में झांक के देखती है, उसमें 300 मिलियन का चेक था। तो खुशी के मारे कूद पड़ती है।
फिर वो नेक्स्ट डे बोर्ड मेंबर्स को बताती है कि मैंने 300 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो सब हैरान थे कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो कहती है इसकी टेंशन मत लो, अब तुम लोगों को अपना काम करना होगा। पर बोर्ड मेंबर कहते हैं बिना इस खुशी में आज रात को पार्टी की जाए। वैनिंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ये कब से इतने काइंड हो गए। जियांग वैंग को कहती है तुम्हें उस वैनिंग से बदला लेना है ना, तो आज रात को वो बोर्ड मेंबर्स के साथ पार्टी करने वाली है और उसका एड्रेस दे देती है। इधर ये सब लोग पार्टी में ड्रिंक कर रहे थे, पर गलती से एक से उसके ड्रेस पे वाइन गिर जाती है। तो एक मास्क वाली वेटर कहती है मैडम मैं आपकी ड्रेस चेंज करवा लाती हूँ। इसलिए वैनिंग चली जाती है उसके साथ और उसे एक रूम में छोड़ आती है। पर पता चलता है ये वेटर तो वैंग है और उसने वहाँ पे एक लड़का भी बुलाया था, जिससे कहती है अंदर जाकर खूब मजे लो, और उसे भी कुछ देती है। तो वो भी नशा खाकर अंदर चला जाता है। तो रिपोर्टर्स को फोन कर देती है कि यहाँ पे पहुंच जाना। अंदर वैनिंग अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी, तभी वो लड़का घुस आता है। वो कहती है कौन हो तुम, निकलो भी। बट वो तो उसके करीब हो रहा था, पर वैनिंग उसे मार के बेहोश कर देती है। इतने वहाँ पर मिस्टर लू भी अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ गया था और वैनिंग नशे में थी तो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तो गार्ड से कहता है इस वैंग को उस लड़के के साथ अंदर बंद कर दो। वैंग चिल्ला रही थी पर गार्ड उसे अंदर बंद कर देते हैं। वो लड़का होश में आते ही वैंग को चिपट जाता है। इधर वैनिंग मिस्टर लू को बार बार टच किए जा रही थी। वो कहता है कंट्रोल करो और उसे एक रूम में ले जाता है। जैसे ही वो उसे बेड पे लेटाता है, पर वैनिंग तो उसे पकड़ने लगी थी, तो मिस्टर लू उसके हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम सच में नहीं चाहती मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं? वो बड़बड़ा रही थी और मिस्टर लू को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। तो मिस्टर लू उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपनी टाई निकाल कर उसके दोनों हाथ अपनी टाई से बांध देता है। तो वो सो गई थी। मॉर्निंग में जैसे वो उठती है तो मिस्टर लू से सॉरी बोलने लगी थी रात के लिए। वो उसे फोटोज दिखाता है क्योंकि रिपोर्टर्स ने वैंग की उस लड़के के साथ फोटो खींच ली थी। इधर स्टेप मॉम मिस्टर लू की मॉम को चढ़ाने आ जाती है और उसे बताती है कि वैनिंग ने हमारी हमसे कंपनी छीन ली क्योंकि उसने मिस्टर लू से 300 मिलियन लिए हैं। तो मॉम गुस्सा हो जाती हैं। बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे थे कि कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। वैनिंग कहती है जब तक तुम लोग कुछ करोगे नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे आएगा। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है मैं एक ज्वेलरी डिजाइन प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। और बोर्ड मेंबर्स बहुत अच्छे से बात कर रही थी। यहाँ में पता चलता है कि जियांग सबके सामने बहुत अच्छी बनती है, बट रियल में तो आपको पता ही है। वैनिंग को पता था कि इस प्रोजेक्ट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी और उसे डांटती है तो वो रोने का नाटक करने लग जाती है। बोर्ड मेंबर्स बकबक किए जा रहे थे, इसलिए वैनिंग डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करेगी और वो जाकर मिस्टर लू को वो प्रोजेक्ट दिखाती है। तो कहती है बस उस डिजाइनर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहता है क्या हुआ तुम डर गई? तो कहती है मुझे कौन सा किससे डर लगता है। मिस्टर लू उसके करीब होने लगा था। तुम किसी से डरती? और उसे किस करने वाला था। तभी पीछे दोनों बच्चे निकलते हैं। मम्मी डैडी आप क्या कर रहे हो? दोनों एकदम से दूर हो गए थे। तो कहते हैं हाँ बच्चों के लिए ये सब सही नहीं है, देखना आप दोनों लगे रहो। और जैसे ऊपर आए थे वैसे नीचे हो जाते हैं। वो दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए जल्दी से एक दूसरे को किस करने लगे थे। काम की वजह से वैनिंग सुबह ही कंपनी निकल जाती थी और काफी रात में लेट घर आती है। पर दोनों बच्चों को लगता है कि मम्मी इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि वो डैडी से गुस्सा हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें मम्मी डैडी को साथ में लाना होगा। फिर दोनों मिस्टर लू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो कहता है क्या हुआ तुम दोनों फिर से डिस्टर्ब करने आए हो? वो दोनों कहते हैं डैडी आपने मम्मी को गुस्सा करा ना, तो आपको मम्मी से माफी मांगनी होगी, तभी तो वो ज्यादा टाइम घर नहीं रहती। मिस्टर लू कहता है तो तुम लोग बताओ मैं क्या करूँ। तो वो उसके कान में कुछ बताते हैं। ही वाज लाइक क्या ये तरीका काम करेगा? जुआन कहता है डैडी आप मेरे आइडिया पे शक मत करो, मैंने किंडरगार्टन में बहुत लड़कियों को इम्प्रेस किया है। ये लो रिंग, सब लड़कियों को रिंग पसंद होती है और मम्मी भी तो एक लड़की है ना। वो कहता है हाँ पर मम्मी एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, तो उन्हें आपको एक ऐसा गिफ्ट देना होगा जिनकी उन्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिस्टर लू कहता है ओके मैं ट्राई करता हूँ। वैनिंग घर आती है तो काफी थकी हुई थी, पर देखते एक बॉक्स रखा है जिसमें रिंग थी और फिर उसके नीचे एक फाइल रखी थी। तो कहती है अरे ये तो उसे डिजाइनर का स्टाइल है, जिस टाइप की उसे डिजाइन पसंद है। तो बड़ा खुश होती है। मिस्टर लू थैंक यू। फिर वो एक अच्छा सा न्यू डिजाइन तैयार कर लेती है और वो जैसे ही ऑफिस से जाती है वहाँ पर जियांग और लेना चाहते हैं और वो उसका डिजाइन कॉपी करके उसके लैपटॉप में से डिलीट करके चले जाते हैं। बट वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था। नेक्स्ट डे वैनिंग बोर्ड मेंबर्स और डिजाइनर को अपना डिजाइन दिखाने लगी थी, बट लैपटॉप में तो वो डिजाइन था ही नहीं। तो डिजाइनर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी थी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और लैपटॉप में पेन ड्राइव डाल के जैसे डिजाइन दिखाने लगती है वहाँ पे उसकी सीसीटीवी फुटेज चल जाती है जिसमें वो लेन वैनिंग के लैपटॉप में से डिजाइन चुरा रहे थे और डिलीट कर रहे थे। वैनिंग कहती है अच्छा तो तुम आधी रात में ये सब कारनामे कर रहे थे। और बोर्ड मेंबर्स भी गुस्सा करते हैं। वैनिंग कहती है जियांग ने जो हरकत की है
उससे साफ पता चलता है ये कंपनी में रहने के लायक नहीं है, इसे अभी कभी फायर कर देना चाहिए। जियांग कहती है मुझे बर्बाद करके तू कौन सा बच्चा आएगी, तेरे पास कौन सा डिजाइन है। वैनिंग कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपना डिजाइन सिर्फ लैपटॉप में रखूंगी, मैंने ऑलरेडी उसका बैकअप रख रखा है, पर तू ज्यादा टाइम इस कंपनी में नहीं रुकने वाली। और गार्ड को बुलाकर कहती है इसे बाहर फेंक देना और दोबारा ये आसपास नजर भी नहीं आ जानी चाहिए। तो गार्ड उसे पकड़ के ले जाता है। एक बोर्ड मेंबर जो जियांग की साइड लेता है वो उस पर गुस्सा करने लगा था। डिजाइनर कहती है तुम सब लोग लड़ते रहोगे या फिर मुझे डिजाइन भी दिखाओगे। तो वैनिंग उसे अपना डिजाइन दिखाती है। मिस्टर लू ने उसकी इतनी हेल्प की थी इसलिए वो अपने हाथों से उसके लिए केक बनाती है। तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। मम्मी हमें भी भूख लगी है। कहती है रुको मैं तुम दोनों के लिए बाद में बना दूंगी। तो कहते हैं नहीं मम्मी हमें भी यही केक खाना है। वैनिंग कहती है ओके तो सब साथ में मिलके खाते हैं। जाओ कहता है लगता है मम्मी अब डैडी से गुस्सा नहीं है। जॉनसन कहता है मैंने कहा था ना लड़कियों को रिंग पसंद होती है। और फिर वो तीनों केक लेकर मिस्टर लू के पास जाने लगे थे, पर मिस्टर लू अभी डिजाइनर से बात कर रहा था और उन सबको देख बाहर आ जाता है। तो दोनों बच्चे बताते हैं कि मम्मी ने आपके लिए अपने हाथों से केक बनाया है, पहले तो हमारे साथ शेयर करने से भी मना कर रही थी। मिस्टर लू केक के लिए वैनिंग को किस कर देता है। अच्छा ये सिर्फ मेरे लिए है तो मैं ही सिखाऊंगा। बट दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे कि हम भी खाएंगे और उसे छीनने लगे थे, जबकि वैनिंग हंस रही थी। डिजाइनर वैनिंग से मिलने आती है और कॉपरेशन की बात कर रही थी। वैनिंग कहती है क्या तुम्हें मिस्टर लू ने कहा है। वो कहती है हाँ मिस्टर लू ने कहा था, पर मैंने जब से तुम्हारा डिजाइन देखा है वो बहुत अच्छा है। अगर प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में रहेगा तो 100% सक्सेसफुल होगा। और फिर दोनों कोऑपरेशन कर लेते हैं। वही वाला बोर्ड मेंबर ये सारी बात जियांग को बता देता है और ये ऐसे ही करता है हमेशा क्योंकि जियांग इसे पैसे देती है। इधर मिस्टर लू अपनी मॉम से आकर कहता है मुझे पता चल गया आप जानबूझ के वैनिंग को फंसा रही थी वो डिजाइनर वाले प्रोजेक्ट के लिए, पर अच्छा हुआ मैंने उसे पहले सॉर्ट आउट कर दिया। प्लीज आप दोबारा से ऐसा मत करना। पर उसकी मॉम कहाँ सुधरने वाली थी। जियांग और स्टेप मॉम आकर फिर से उसे चिढ़ाने लगे थे और वो प्लान बनाते हैं कि वो मॉडल्स में कुछ गड़बड़ कर देंगे। इधर वैनिंग इतना ट्राई कर रही थी पर उसे कहीं भी मॉडल नहीं मिल रही थी। तभी वही वाला बोर्ड मेंबर आकर बताता है कि मैंने बहुत सारी मॉडल्स ढूंढ ली हैं, तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूं। वैनिंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उसे तो एक भी नहीं मिल रही और उसे इतनी सारी मिल गई, इसलिए वो अभी उन मॉडल्स को रखने से मना कर देती है। पर तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि एग्जीबिशन परसों के बजाय कल होने वाला है। तो वैनिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे मॉडल्स के लिए हाँ करना पड़ता है। इधर जियांग जाकर एक मॉडल को कुछ दवाई देती है और बताती है कि इसे सब मॉडल्स के पानी में मिला देना, मैं तुम्हें 1 लाख ट्रांसफर कर दूंगी। वो लड़की ऐसे ही करती है जिससे सब मॉडल्स की बॉडी पे रैशेस होने लगे थे और उन्हें एलर्जी हो गई थी। वैनिंग आकर देखती है मॉडल्स की हालत खराब है और एक तो बेहोशी हो गई थी और उनके पास जल्दी जल्दी में कोई मेडिसिन भी नहीं थी क्योंकि एग्जीबिशन 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और बताता है कि इस मेडिसिन को सब पे लगा देना, 1 मिनट में असर स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्रेटरी सबके मेडिसिन लगाती है जिससे वो मॉडल्स ठीक हो गई थी और उनका एग्जीबिशन अच्छा चाहता है। मिस्टर लू वैनिंग को खुश देख खुश होता है, पर जियांग जल भुन रही थी और फिर उस मॉडल के थप्पड़ मार देती है कि तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। अरे हाँ, एक मॉडल बेहोश हो गई थी ना, लगता है उसने ज्यादा पानी पी लिया था। हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज होगी, अब उसे परमानेंट वहीं टिकवा देते हैं। इधर वैनिंग थक हार के सोफे पे गिर जाती है और मिस्टर लू से पूछती है तुम्हारे पास इतनी जल्दी वो मेडिसिन कहाँ से आई। तो बताता है कि मॉडल्स को ऐसी एलर्जी होती रहती है तो मैं एडवांस में मेडिसिन रखता हूँ, पर ये नहीं पता था कि सारी मॉडल्स को एक साथ एलर्जी हो जाएगी। वैनिंग कहती है हाँ मुझे भी कुछ शक लग रहा था, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करने को बोल दिया है। वो कहता है अच्छा है तुम स्मार्ट हो। तो कहती है थैंक यू। मिस्टर लू कहता है तुम ऐसे थैंक यू कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता थैंक यू कुछ एक्शन से करना चाहिए। और फिर उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में सो रहे थे, तभी वैनिंग को कॉल आता है। कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए वो मिस्टर लू को बिना उठाए वहाँ से चली जाती है, पर वो भी उठ गया था। वैनिंग जैसी आती है वो मॉडल उसके थप्पड़ मारने वाली थी, बट वैनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। रिपोर्टर्स वैनिंग से पूछने लग जाते हैं कि सुना है तुम्हारी मॉडल्स के एग्जीबिशन से पहले एलर्जी हो गई थी और एक मॉडल तो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, वो मरते मरते बची है। क्या तुम्हारी कंपनी इतनी बेकार है। तो वैनिंग उन्हें रिपोर्ट दिखाती है कि मुझे पता चल गया है, किसी ने मॉडल्स के ड्रिंकिंग वाटर में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से सबको साथ में एलर्जी हुई, पर उससे सिर्फ थोड़ी एलर्जी होनी थी, बट हॉस्पिटल वाली मॉडल के साथ जरूर कुछ और किया गया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। वो मॉडल कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा, वैसे भी तुम्हारी कंपनी के ड्रिंकिंग वाटर से ही वो बीमार हुई होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और बताता है कि हॉस्पिटल में जो मॉडल है मैंने उसका टेस्ट करवाया है और पता चला है कि उसे अलग से मेडिसिन दी गई है और ये उस ड्रिंकिंग वाटर वाली मेडिसिन से बिल्कुल अलग थी।
और तुम ही उस मॉडल का ध्यान रख रही थी ना रात भर, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर लू कहता है पर सीसीटीवी को सब पता है, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया है कि तुमने खुद अपने हाथों से उस मॉडल को मेडिसिन खिलाई थी। वो भागने लगी थी पर मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है, तो वो लड़की डर के मारे बता देती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ये सब जियांग ने करने को कहा था। पुलिस जियांग को ढूंढ रही थी पर अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। इधर लैंड को गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वो कर्जेदार थे, उससे अपने पैसे वापस लेने आए थे, वो नहीं दे पाता तो उसे खूब धोते हैं। लैंड होता वो अपनी मॉम से हेल्प मांगने चाहता है बट उसकी मॉम उसे मार रही थी कि तूने अपने जुए की आदत तो छोड़ी नहीं है। मिस्टर लू बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, इसलिए वो अंकल को बोल देता है कि सबका ध्यान रखना। फिर जब मिस्टर लू चला जाता है तो अंकल दोनों बच्चों को स्कूल से लेने चाहते हैं। दोनों बच्चे खुश होकर उनसे बातें कर रहे थे, तभी एक कार आती है और उसमें से गुड्डे निकलते हैं जो अंकल के सिर पे डंडा मार देते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं जबकि वो चिल्ला रहे थे। वैनिंग वेट कर रही थी, अंकल अभी तक बच्चों को लेके नहीं आए। तभी अंकल आ चाहते हैं कि बच्चों को किडनैप हो गया और वैनिंग को फोन आता है कि अगर हमने दोनों बच्चों को बचाना है तो अभी के अभी इस एड्रेस पे पहुंच और किसी को बताना मत, वरना दोनों बच्चे सीधा ऊपर। और वैनिंग को पैसे लेके बुलाया था तो वो पैसे लेके खुद ही अकेली चली जाती है। जैसे वो वहाँ पहुँचती है गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ पर लैन और जियांग उसे मारने वाले थे पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उसके गार्ड्स, और वो उसे बचा लेते हैं पर वैनिंग बेहोश। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू खाना बना रहा था और बच्चे जो भी बोल रहे थे वो खाने में डाल रहा था। टेस्ट करता है, बहुत गर्म है। अंकल कहते हैं बॉस आप रहने दीजिए, मैं ये काम कर लूंगा। पर बच्चे कहते हैं अंकल ये लव सूप है, ये सिर्फ मम्मी के लिए डैडी बना सकते हैं। मिस्टर लू कहता है हाँ, उसके लिए मैं खुद ही सूप बनाऊंगा। और फिर सूप बनाकर ले जाता है और दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे। अंकल कहते हैं किचन का क्या हाल कर दिया, अब मुझे सारी सफाई करनी होगी, इससे अच्छा तो मैं ही बना देता। और सूप टेस्ट करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है, और फिर पीने लगे थे। मिस्टर लू फूंक मार के अपने हाथों से उसे सूप पिला रहा था। वो कहती है बस करो, मेरा पेट भर गया, अब बच्चों को पिला दो। वो कहता है बच्चे तो ऑलरेडी खा पी कर सो गए हैं, क्या हुआ टेस्टी नहीं है, मैंने खुद बनाया है, टेस्टी है। वो कहती है अच्छा तो मिस्टर लू शेफ भी बन जाते हैं। मिस्टर लू कहता है और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और उसे किस करने लगा था, इतने में अंकल आ जाते हैं। सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। और बताते हैं कि नीचे कोई आया है। डैड और स्टेप मॉम आए थे और वैनिंग से कहते हैं प्लीज जियांग और लैन को जेल से छुड़वा लो, वो तेरे भी तो भाई बहन है। और जबरदस्ती हेल्प मांग रहे थे। वैनिंग मना कर देती है तो जानबूझ के गिरने का नाटक करने लगी थी स्टेप मॉम। डैड गुस्से से उसके थप्पड़ मार देते हैं। स्टेप मॉम कहती है मैं तेरी शक्ल ही खराब कर दूंगी, और गुस्से से एक बॉटल खोल के उसकी तरफ फेंकने वाली थी। तभी मिस्टर लू बीच में आ जाता है और उन्हें धक्का मार देता है, जिससे इस बॉटल स्टेप मॉम के ऊपर ही पलट गई थी और मिस्टर लू का हाथ भी थोड़ा सा जल जाता है। तो वो उसके पट्टी बांध रही थी और कहती है थैंक यू मुझे फिर से बचाने के लिए। कहता है रो मत, मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा ध्यान रखना। करती है तभी वहाँ पर मोमा चाहती हैं और कहती हैं देख इस लड़की की वजह से तेरी क्या हालत हो गई है। तो मिस्टर लू वैनिंग को इशारा करके बाहर भेज देता है और मॉम से कहता है मुझे सब पता है आपने क्या क्या किया है उन लोगों के साथ मिलके, प्लीज सुधर जाइए। पर उसकी मॉम कहाँ सुधरने को तैयार थी, इसलिए मिस्टर लू बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है मॉम को फौरन भेज दो डैड के साथ। तो बॉडीगार्ड्स मॉम को पकड़ के ले जाते हैं। इधर वैनिंग के डैड बैठे ड्रिंक कर रहे थे, तभी घर पे कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि अब तेरा घर हमारा हो गया है, तो 2 दिन में घर खाली कर देना। तभी डैड को फोन आता है और पता चलता है कि स्टेप मॉम ने खुद को जान से मार लिया क्योंकि उनका फेस बहुत बिगड़ गया था। अब तो डैड बिल्कुल कंगाल हो गए थे और अकेले, तो रोने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वैनिंग आती है और कहती है कैसा लग रहा है आपको, याद है आपको वो दिन जब आपने मेरी मॉम को धोखा दिया था, आपकी वजह से उनकी जान चली गई और आपने मुझे भी बाहर निकाल दिया था। जाने के बाद डैड वाइन में कुछ मिलाते हैं और पीते ही नीचे गिर गए थे। नेक्स्ट डे वैंसी को पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई, तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो बेहोश हो गई थी। बच्चे पूछते हैं मम्मी आपको क्या हुआ, मम्मी मम्मी उठो। नेक्स्ट सीन में वैंसी की आइज खुलती हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी, तो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगा था बदला लेकर मुझे अच्छा लगेगा, पर मैं रो क्यों रही हूँ। मिस्टर लू कहता है परेशान मत हो, अब सब ठीक हो गया है, अब हमारी 6 लोगों की फैमिली है। वैंसी हैरान 6? तो बच्चे बताते हैं कि यस मम्मी, आपके पेट में ना और बेबीज हैं, वो भी 2 ट्विंस। तो वो खुश होती है। मिस्टर लू कहता है मैं नहीं चाहता अब तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनो, मैं तुम्हें अपनी लीगल वाइफ बनाना चाहता हूँ, मुझसे शादी कर लो। वो कहती है प्रपोज करने के लिए तुम कुछ भी नहीं लाए। तो मिस्टर लू से हर्ट नेकलेस दिखाता है और कहता है अब तुम लाइफ भर के लिए इसका ध्यान रखना। तो वैनिंग शादी के लिए हाँ कर देती है, तो सब लोग बड़ा खुश होते हैं। फिर हम कुछ महीनों बाद देखते हैं दोनों बच्चे खेल रहे थे
और मिस्टर लू वैनिंग को झूला झुला रहा था। वो कहते हैं धीरे भागो वरना गिर जाओगे। तभी स्वानसन गिर जाता है तो जाओ से पकड़ के उठा देता है। वो सब खुश थे, तभी अचानक से वैनिंग के पेट में दर्द होने लगा था। कहती है लगता है दोनों बच्चे बाहर आने वाले हैं। मिस्टर लू कहता है अब मैं क्या करूं? बच्चे कहते हैं अरे डैडी एम्बुलेंस को कॉल करो। वो कहता है ओके ओके करता हूँ। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।